जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। बीजापुर जिले की एक माओवादी घटना में 8 जवान शहीद हो गए। गाड़ी का ड्राइवर शहीद हो गया, 6 जवान घायल हो गए। मैं शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। लेकिन आखिर कब तक बस्तर में इस तरीके से खून बहता रहेगा? आखिर गोली कहीं से भी चले, किसी न किसी आदिवासी की जान जाती है। बस्तर के आदिवासी कब तक माओवाद का दंश सहने के लिए मजबूर रहेंगे? डबल इंजन सरकार के नेता मंत्री लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, माओवादियों के खात्मे की डेडलाइन दे रहे हैं, लेकिन हकीकत तो इस घटना से पता चलती है। 30 जनवरी 2024 बीजापुर सुकमा बॉर्डर में पुलिस कैंप पर माओवादियों द्वारा हमला किया गया, जिसमें 3 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। 19 अक्टूबर को कांग्रेस नेता तिरुपति भंडारी की माओवादियों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी के पार बोड़गा गांव में खेत में विस्फोटक से चपेट में बच्चे आ गए जो खेलने गए थे। 1 मार्च 2024 बीजेपी नेता पर माओवादियों ने धारदार हथियार से हमला करके उनको मौत के घाट उतार दिया। 2 मार्च 2024 को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बयान दिया था कि नक्सलियों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। 6 मार्च 2024 को मोहला मानपुर जिले के भाजपा कार्यकर्ता सगुन राम को माओवादियों द्वारा गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। 19 अक्टूबर 2024 नारायणपुर जिले में पुलिस के 2 जवान शहीद हुए। नवंबर 2024 भाजपा के कार्यकर्ता और पूर्व सरपंच की माओवादियों ने हत्या कर दी। लोकसभा चुनाव के 3 दिन पहले एक और भाजपा नेता की हत्या हुई। दिसंबर में बीजेपी नेता मांडोराम कुड़ियाम को घर से उठाकर ले गए और उसकी हत्या कर दी। दिसंबर 2024 में बीजापुर जिले में 3 भाजपा नेता, आंगनबाड़ी सहायिका, एक ग्रामीण महिला सहित 5 लोगों को माओवादियों ने मार गिराया। और अब जनवरी नए साल की शुरुआत में 9 जवानों की शहादत। पिछले 1 साल से माओवादी हमले बढ़े हैं और आम लोगों के साथ साथ कांग्रेस के लोगों के साथ साथ बीजेपी के भी नेता और कार्यकर्ता इन हमलों का शिकार हो रहे हैं। 1 साल में 7 भाजपा नेताओं की माओवादियों द्वारा हत्या। क्या हुआ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के माओवाद को खत्म करने के दावों का? ये हत्याएं, ये माओवाद की बढ़ती घटनाएं इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि भाजपा सरकार की नक्सल विरोधी नीति नाकाम हो चुकी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का दावा कि माओवादियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है, एक और जुमला साबित हुआ है। साथियों, ये याद दिलाना जरूरी है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में जब आईपीएस केपीएस गिल ने माओवाद को खत्म करने के लिए पहल की थी, तो तत्कालीन सरकार के मुखिया ने उनसे कहा था कि आप तो वेतन लो और मौज करो। माओवादी घटनाओं के प्रति भाजपा गंभीर नहीं है, ये इसका जीता जागता उदाहरण। भाजपा सरकार के इसी रवैये की वजह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक पूरी पीढ़ी जीरम माओवादी हमले में शहीद हुई थी। शहीद नंद कुमार पटेल, शहीद विद्याचरण शुक्ल, शहीद महेंद्र कर्मा, शहीद दिनेश पटेल, शहीद उदय मुदलियार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता शहीद हुए थे। भाजपा के माओवाद के प्रति रवैये का परिणाम उन 15 सालों में और आज भी पूरा प्रदेश भुगत रहा है। केपीएस गिल ने पंजाब से आतंकवाद का खात्मा किया था। अगर उनकी बात भाजपा सरकार ने मान ली होती तो आज बस्तर माओवाद से मुक्त हो सकता था।
जो जाने जा रही हैं वो बच सकती थी। साथियों, बीजापुर के माओवादी हमले में 8 जवानों और एक वाहन चालक के शहीद होने का समाचार बेहद दुखद है। लेकिन माओवाद को जब तक भाजपा की सरकार सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या समझती रहेगी, तब तक माओवाद की समस्या का समाधान नहीं होगा। माओवाद की समस्या कानून व्यवस्था की समस्या तो है ही, लेकिन कानून व्यवस्था के साथ साथ यह एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सामाजिक आर्थिक समस्या है। जब तक बस्तर का विकास नहीं होगा, बस्तर वासियों के साथ सरकार द्वारा न्याय नहीं होगा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर शिक्षा सुविधाएं नहीं दी जाएंगी बस्तर को, जब तक बस्तर के नौजवानों को रोजगार के बेहतर अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक माओवाद के खात्मे की कल्पना करना एक दिवा स्वप्न मात्र है। आप पुलिस कैंप लगा सकते हैं, आप केंद्रीय बलों के कैंप लगा सकते हैं, आप एरिया डोमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि बस्तर की समस्याओं का डोमिनेशन हो, बस्तर की समस्याएं दूर हों, शिक्षा व्यवस्था सुधरे, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे, रोजगार के अवसर बढ़ें। लेकिन बस्तर में हो रहा है उल्टा। नगर नार के निजीकरण की योजनाएं इस बात को स्पष्ट करती हैं कि बस्तर वासियों की आशंकाएं गलत नहीं हैं। भाजपा सरकार की नीति ही माओवाद को लेकर पूरी तरह से गलत है। इसीलिए भाजपा की सरकारों में माओवादी घटनाएं बढ़ती हैं, माओवाद फलता फूलता है। जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।